अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शख्स की जिसने आपसे वो वादे किए थे जिस पर आज वो खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। तस्वीरें तो यही बता रही है। देश की सियासत में साल 2012 में एक क्रांति हुई थी। एक नए नेता सियासत में आए थे, एक ताजी हवा का झोंका लेकर। नैतिकता की ऊंची ऊंची बातें की, कस्में खाई। कौन थे और कौन सी पार्टी लेकर आए थे? नाम क्या था पार्टी का? आम आदमी पार्टी, जिसकी पहचान मामूली पैंट शर्ट, मामूली गाड़ी थी, जिन्हें दिल्ली वालों ने 3-3 बार सत्ता सौंपी। ये कहते थे कि उन्हें शान और शौकत नहीं चाहिए। जैसे वो मामूली हैसियत वाले थे उस वक्त, नेता बनने के बाद भी वो वैसी ही मामूली जिंदगी बिताएंगे, जिएंगे। ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने चीख चीख कर वादा किया था। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? 1967 में एक फिल्म आई थी, नाम था उपकार। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। लिखा था उसे इंदिवर ने और आवाज़ दी थी मन्ना डे ने। गाने के बोल थे, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और दिल्ली वालों ने इस बात को नहीं माना। माना किसे? झूठे कस्में वादों को बहुत सीरियसली मान लिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, जो कस्में खाई, उस पर भरोसा कर दिल्ली वालों ने 3-3 बार उनको सीएम बनाया। जिन वादों और कस्मों से उन्होंने सियासी पारी शुरू की, उसकी एक एक कर कैसे असलियत सामने आ रही है। केजरीवाल पर आरोप लगा है कि इन्होंने दिल्ली में सरकारी खर्च पर जो अपना आवाज बनाया है, उसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, वो भी बिना कानूनी इजाजत के। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है, यह आरोप उन पर लग रहा है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीबीआई जांच से इस शाही आवाज समेत कई घोटालों की परतें खुल जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी, और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। सीबीआई जांच की नौबत क्यों आई, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए, किसी 5 स्टार होटल से तो कम नहीं है, किसी रिसोर्ट से तो कम नहीं है। राजमहल की तस्वीरें हैं। राजा भले ही ना रहे हों, लेकिन आम आदमी राजा बन गए हैं। ये ऑटोमेटिक दरवाजे, वो देखिए आप, सेंसर से लैस इस दरवाजे में गेट खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। बस सामने खड़े हो जाइए और इसके सेंसर आपको दिखेंगे, फिर देखेंगे और फिर खुल जा सिम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। लगदग करती लॉबी, महंगे से महंगे टाइल्स। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्हें खास वियतनाम से मंगाया गया है। इसमें महंगा वाला वुडवर्क आप देखिए, तो जाहिर है लाइटिंग देखकर आप समझ गए होंगे बड़ी मॉडर्न और लग्जूरियस है। ड्राइंग रूम, बड़े लोग बैठकें करते हैं यहाँ पर। सोफे, लाइटिंग, इंटीरियर सब लाजवाब है कि नहीं? और इतना सब खर्च कर ही दिया गया है तो फिर पर्दे भी, उस पर तो खर्च बनता है ना। कोई कह रहा है 8 लाख के पर्दे हैं, कोई कह रहा है अरे इसकी कीमत 6 लाख से कम की नहीं होगी। लाखों रुपए की कीमत इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक है ये पर्दे। इस पूरी इमारत में सब कुछ आलीशान है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए का फर्नीचर, लाखों के गेट, लाखों की लाइट, लाखों की टाइल्स, ये लाखों लाख रुपए मिलाकर इस राजमहल पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। इंटीरियर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। अब इस राजमहल को बाहर से देखिए। बाहर से देखा आपने, शानदार है। और ये किसका घर है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आवास है। पूरी तरह सरकारी,
बनाने में सारा का सारा पैसा सरकारी, हमारा आपका पैसा लगाया। इसमें सीएम केजरीवाल जी अपने पूरे परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। उनके विपक्षी क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए आप। हमने नहीं सुना कि 15 लाख रुपए के पर्दे लगते हों, एक एक पर्दा हो, या 10-10 लाख के एक एक टॉयलेट सीट हो, या 12-12 लाख का एक एक शॉवर का एक पैनल हो, या जो किचन है 1.25 करोड़ रुपए की एक किचन आए, हमने नहीं सुना। तो ये तो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे खाया। छोटे छोटे टेंडर निकाले 5-5 करोड़ रुपए के, ताकि वो ऊपर तक जाएं भी ना, सेक्रेटरी तक साइन भी ना हो, सरकार की जानकारी में भी ना आए, और नीचे नीचे ही कॉन्ट्रैक्टर को 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के नीचे नीचे गलत टेंडर बनाकर, और आधे पैसे खुद खा लिए, आधे पैसे शीश महल पे लगवा दिए। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस बंगले पर अनाप शनाप खर्च किया गया है, वो भी तब जब पूरे देश में कोरोना का कहर था, लोगों की जान मुश्किल में थी। उस दौरान ये राजमहल बन रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मकान को बनाने में कई किस्तों में सरकारी धन खर्च किया गया। आपने सुना अभी सिरसा जी क्या कह रहे थे। 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हुए, रिपोर्ट कहती है। स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च हुए। फायर फाइटिंग सिस्टम में 2 करोड़ 58 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए, वार्डरोब एक्सेसरीज में या उसकी फिटिंग में 1 करोड़ 41 लाख रुपए, किचन अप्लायंसेस जो हैं उस पर करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपया। इस इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब जिसने ये बताया कि इस आलीशान इमारत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सकता है, उसने इस मशवरे के लिए, इस सजेशन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। ये तो बड़े बड़े आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कुछ और डिटेल्स हैं, उनको भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास पर 23 पर्दे लगाने की मंजूरी दी गई, 23, जिसकी कुल लागत 97 लाख रुपए है। इस मकान में जो संगमरमर लगा वो वियतनाम से 3 करोड़ रुपए में इंपोर्ट किया गया। फर्श पर डियोर क्रिस्टीन डियोर वाला जो डियोर है ना, वो डियोर पर्ल मार्बल लगाया गया है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। संगमरमर को ठीक से दीवारों और फर्श पर चिपकाने के लिए जो केमिकल लगा है उस पर 21,60,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस शाही आवास में 6 अलमारियां हैं जिस पर 40 लाख रुपए खर्च आया है। मतलब एक अलमारी की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा। सीएम अरविंद केजरीवाल का जो ये शाही आवास है वो दिल्ली में सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर है। आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के शाही आवास को नए सिरे से बनाने में, उनके रहने लायक बनाने में 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन का तो ये दावा है कि 171 करोड़ रुपए इस पर बकायदा खर्च हुए हैं। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। मतलब इस शाही आवास में केजरीवाल और उनका परिवार ठीक से रह सके, इसके लिए इससे सटे हुए 22 से 15 अधिकारियों के घर या तो नेस्त नाबूद कर दिए गए या फिर उन्हें खाली करवा दिया गया। बाकी ऑफिसर्स से यह कहा गया कि उन्हें कहीं और आवास दे दिया जाएगा। इसीलिए नए 21 फ्लैट खरीदने पर 126 करोड़ रुपए का खर्च आया। केजरीवाल के शाही आवास को लेकर यह खुलासा इसी साल अप्रैल में हुआ था, जिसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर है। पूरी दिल्ली में इसके खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इसकी जांच के लिए दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा है। एलजी के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप को शुरुआती तौर पर सही माना। फिर कैग के स्पेशल ऑडिट में भी इस रिपोर्ट को काफी हद तक सही माना गया। इसके बाद अब यह शाही आवास बनाने की सीबीआई जांच शुरू होने की खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस शाही आवास को नए सिरे से बनाने में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी नेता टीना शर्मा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कई जांच करा चुकी है और अब इस जांच में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलने वाला है। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है।
ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। केजरीवाल साहब का कॉन्फिडेंस देखकर तो लगता है कि जैसे सब आलिशान महल जिसे सब आलिशान कह रहे हैं उसमें उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन फिर से याद आता है कि ये बातें तो यही बातें हैं। दिल्ली की शराब नीति पर भी ऐसा कहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर भी ऐसा ही कहा था। उनके 2 खास और जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कई महीनों से अभी तिहाड़ जेल में ही बंद है। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल ने जब शुरुआत हुई थी तब क्या कहा था? वैगनार में घूमते थे, उसी में घूमूंगा, मुझे 2-4 कमरे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कथनी और करनी में फ़र्क दिखा। आज जो आरोपों की बात कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि खूब मेरे ऊपर आरोप लगे लेकिन क्या निकल कर आया है। तो चलिए फिर सीबीआई जांच के ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आया है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है।